आज बात करते हैं लाडनू विधानसभा चुनाव की। लाडनू में क्या स्थिति रही और किस तरह के समीकरणों ने लाडनू में काम किया, इसे लेकर चर्चाएं जोरों पर है। मुकेश बाकर एक बार विधायक बने और दूसरी बार उन्हें कांग्रेस ने फिर से टिकट दिया, लेकिन उन्होंने चुनाव जिस तरीके से लड़ा उससे ये लगता है कि मुकेश बाकर राजनीति के एक मंजे हुए खिलाड़ी बन चुके हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी की राजनीति कई सालों तक करी और मुकेश बाकर को इसी का फायदा इस चुनाव में कुछ हद तक मिला भी है। दूसरा एक अहम बिंदु यह भी है कि मुकेश बाकर ने पिछले 5 सालों के दौरान सचिन पायलट के साथ मिलकर सरकार में रहते हुए जिस तरह का संघर्ष किया, उससे भी मुकेश बाकर की राजनीति कहीं ना कहीं मजबूत हुई है। तो दूसरी तरफ लाडनू में चुनाव मैदान में थे मनोहर सिंह के पुत्र करणी सिंह। मनोहर सिंह की छवि बड़ी सहज सरल व्यक्ति की रही और पुत्र की छवि भी ऐसी ही बताई जा रही है। अब स्वर्गीय मनोहर सिंह की छवि का कितना फायदा करणी सिंह को मिला है, ये 3 तारीख को पता चलेगा। राजस्थान की राजनीति में चुनिंदा ऐसी सीटें हैं जहां पर सबकी नजरें, इसमें लाडनू भी शामिल है। इसके पीछे की वजह यह है कि मुकेश बाकर सचिन पायलट के गुट से आते हैं। लेकिन पिछले चुनाव को अगर याद करें और इस चुनाव में जो घटनाक्रम हुए उसको देखें तो जमीन आसमान का अंतर है। विशेष अंतर यह है कि जो पिछला चुनाव हुआ 2018 का, उससे ठीक पहले जून 2017 में आनंदपाल सिंह का एनकाउंटर हुआ था और आनंदपाल सिंह के एनकाउंटर के मामले में सांवरात गांव में जिस तरह का घटनाक्रम हुआ, राजपूतों व रावणा राजपूत समाज में बीजेपी सरकार के प्रति गहरा रोष था। उसके ठीक बाद चुनाव हुए और खुलकर लोगों ने कहा कि हम बीजेपी की खिलाफत करेंगे और लाडनू में तो इसका व्यापक असर भी हुआ और इसका सीधा सीधा फायदा कांग्रेस को हुआ। मुकेश बाकर वहां नए थे और एक नए युवा को जनता ने वोट कर दिए, चाहे वो किसी भी जाति के रहे हो, सब ने जमकर वोट मुकेश बाकर को डाले और मुकेश बाकर ने 2018 में 12,947 वोटों से जीत दर्ज करी। इसमें कई तरह के समीकरण और कई तरह के घटनाक्रम थे, उसकी वजह से चुनाव एक अलग ही मोड पर चला गया। ये फायदा मुकेश बाकर को हुआ। लेकिन मुकेश बाकर नए भी थे, ये भी इसमें एक चीज देखने वाली बात है। इस बार चीजें अलग है। करणी सिंह को जैसे ही टिकट मिला तो एक बार ये लगा कि मंजीत सिंह जो आनंदपाल के भाई हैं वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, लेकिन फिर उन्होंने करणी सिंह को समर्थन दे दिया और फिर करणी सिंह के साथ मंजीत सिंह सांवराद रोजाना चुनाव प्रचार में साथ रहे और उन्होंने पूरी कदम ताल करणी सिंह के साथ मिलाई। पिछला चुनाव अलग था। 2018 के चुनाव में राजपूतों व रावणा राजपूतों में गहरी नाराजगी बीजेपी के लिए थी। विशेषकर जब लाडनू विधानसभा क्षेत्र में आनंदपाल का गांव था सांवराद, तो वहां तो नाराजगी होनी थी, बीजेपी के खिलाफ जमकर वोट पड़े। इस बार स्थिति अलग है। इस बार रावणा राजपूत समाज के जो बड़े लोग हैं वो सारे के सारे करणी सिंह के साथ देखे गए, तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट सीधा करणी सिंह को मिला है। लेकिन लाडनू विधानसभा क्षेत्र में कई तरह के घटनाक्रम भी इस चुनाव के दौरान हुए। जो गैंगों की बातें हुई, जो मुकदमों की बातें हुई, दोनों तरफ से जबरदस्त बयानबाजियां हुई। बयानबाजियां करी किसने? एक तरफ बयानबाजी करी आनंदपाल सिंह के भाई मंजीत सिंह सांवराद ने, तो दूसरी तरफ इन बातों का जवाब दिया कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश बाकर ने। खुद करणी सिंह अपनी अलग ही चाल में चले, उन्होंने कोई बड़े बयान दिए नहीं। लेकिन अहम घटनाक्रम 2-3 हुए लाडनू में इस बार। एक घटनाक्रम यह हुआ कि चुनाव से ठीक पहले एक वारदात हुई, रेप की वारदात। उस वारदात में एक कार का फोटो व वीडियो वायरल हुआ जिसमें कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश बाकर की पट्टी लगी हुई वो गाड़ी थी और ये आरोप लगा कि इस गाड़ी में पीड़िता को ले जाया गया। इस घटनाक्रम को कुछ इस तरीके से राजनीतिक रंग देने की कोशिश करी गई, लेकिन इसमें कामयाबी मिली या नहीं मिली यह जब चुनाव परिणाम आएगा तब पता चलेगा। लेकिन दूसरी तरफ हुआ क्या, मुकेश बाकर अपने गांव जाकर भावुक हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए और इस बात को जाटों ने कनेक्ट कर लिया। जब अपने व्यक्ति को कोई पीड़ा होती है और ये महसूस होता है कि ये जानबूझ के या इस चीज को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, तो कहीं ना कहीं फिर कनेक्टिविटी उस समाज में होती है और ये लाडनू में हुआ भी। मुकेश बाकर अपने गांव जाकर जब भावुक हुए अपने लोगों के बीच, तो लोग
जो युवा है विशेषकर जाट समाज के और जो कह सकते हैं कि बड़े परिवार है, उन सब में एक अलग ही तरह के भाव जगे और फिर मुकेश बाकर के समर्थन में जमकर वोट भी पड़े। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जो फीडबैक आ रहा है वो फीडबैक यही आ रहा है। अब चुनाव कौन जीतेगा कौन हारेगा ये 3 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन लाडनू में इस बार 1,91,948 वोट पड़े हैं। लाडनू में कुल वोट है 2,67,713 वोट है और लाडनू की जो पोलिंग रही वो 71.70% रही। पिछले चुनाव में और इस चुनाव में कई फर्क है। पिछले चुनाव में राजपूत समाज व रावणा राजपूत समाज बीजेपी से नाराज था। इस बार वो लोग साथ में नाराज नहीं है। खुद आनंदपाल के भाई मंजीत सिंह करणी सिंह के पूरे वक्त साथ रहे और खुलकर उन्होंने समर्थन दिया और खुलकर चुनाव प्रचार में रहे। ये फर्क है। तो दूसरी ओर मुकेश बाकर के लिए भी कई चीजें पॉजिटिव स्वतः ही हो गई। जो चीजें नेगेटिव चल रही थी वो धीरे धीरे पॉजिटिव मोड में चली गई। जो रेप वाले घटनाक्रम में इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश करी तो कुछ लोग तो खिलाफ हुए, लेकिन एक बड़ा धड़ा मुकेश बाकर के समर्थन में भी खड़ा हो गया। उन्हें ऐसा लगा कि इस घटना के बहाने मुकेश बाकर को टारगेट किया जा रहा है। मामले के आरोपी पकड़े गए, लेकिन जब टारगेट कांग्रेस के प्रत्याशी बने तो उसमें माहौल में थोड़ा फर्क आया। फिर चीजें बदली गई, धड़ेबंदी हो गई लाडनू में। तो ये लाडनू की राजनीति में इस बार हुआ। मुकेश बाकर भावुक हो गए और चीजें जब क्लिक हो जाती है लोगों में और लोग जिस चीज को पकड़ लेते हैं उसको पकड़ लेते हैं। ये जनता का एक तरीका होता है चुनाव के समय। पब्लिक जिस चीज में अट्रैक्शन देख लेती है, चुंबक की तरह खींच जाती है। अपने लोग जो अपने समाज के लोग होते हैं उनमें इस तरह के रहता है कि भाई हमारे समाज के युवा को इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, इसे राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, जबकि आरोपी पकड़े गए थे। ये सारा घटनाक्रम इस बार लाडनू में हुआ। पिछले चुनाव की बात अलग थी, इस बार की बात अलग है। दूसरा, इस बार सबसे अहम बात क्या है, पिछले चुनाव में 17 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे लाडनू में 2018 में। इस बात को नहीं भूलना चाहिए। और ओम प्रकाश बांगड़ा जो बीजेपी से टिकट मांग रहे थे वो फिर निर्दलीय चुनाव मैदान में डटे और उन्होंने ठीक ठाक वोट ले लिए। दूसरा, सागरमल नाटा भी चुनाव लड़े थे, जो एक अचानक लाडनू में बामासा बनकर आए थे। पूरे नागौर जिले में कभी उन्होंने कंबल बांटे, कभी कुछ किया, फिर चुनाव भी उन्होंने लाडनू से लड़ा, तो उन्होंने भी वोट लिए। तो वो जो दोनों वोट लेने वाले लोग थे, ओम प्रकाश बांगड़ा व सागरमल नाटा, दोनों ही बीजेपी के वोट तोड़ रहे थे पिछली बार, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इस बार वो चुनाव मैदान में नहीं। इस बार लाडनू में सबसे कम प्रत्याशी चुनाव मैदान में रहे हैं। और इस बार एक चीज और है, भागीरथ यादव कॉमरेड चुनाव लड़ रहे हैं। बसपा वाले नियाज खान कितने वोट लेंगे ये भी सबसे महत्वपूर्ण है कि भागीरथ यादव व नियाज खान कितने वोट लेते हैं और ये किसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जो बसपा के प्रत्याशी है वो अगर ज्यादा वोट लेते हैं तो इसका सीधा सीधा नुकसान कांग्रेस को होने की आशंका है। तो ये तमाम प्रकार की चीजें हैं। लेकिन मुकेश बाकर ने जो आजाद समाज पार्टी की प्रत्याशी है उसे अपने समर्थन में करके कुछ चीजों को कवर अप पहले ही कर लिया था। लेकिन चीजें और घटनाक्रम लाडनू के कुछ इस तरीके के हुए कि ये पूरा चुनाव बिल्कुल ही टप हो चुका है। शुरुआत में ये लग रहा था कि बीजेपी जीत जाएगी, कोई कह रहा था कांग्रेस जीत जाएगी। आज भी मुकेश बाकर के समर्थन में हवा बहुत अधिक है। जिस तरीके से फोन को लाते हैं, लोगों से जब बात करते हैं तो ज्यादा लोग ये बोलते हैं कि मुकेश बाकर चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन ज्यादा बोलने वाले उन्हीं के समाज के लोग हैं। राजपूत समाज का या रावणा राजपूत समाज का ये ट्रेंड ही रहा है कि वो ज्यादा बोलते नहीं है, अपना वोट दिया और अपने काम में लग गए। ये कारण है। हालांकि बीजेपी के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी यहाँ चुनाव जीत रही है। तो दोनों धड़े अपनी अपनी जीत के दावे लाडनू में कर रहे हैं। पिछले चुनाव में इस चुनाव में कई तरह के फर्क है। पिछले चुनाव में राजपूत समाज व रावणा राजपूत समाज बीजेपी से नफरत करने लगा था आनंदपाल के मामले को लेकर, लेकिन इस बार आनंदपाल के भाई मंजीत सिंह ने खुला समर्थन करणी सिंह को दिया, बीजेपी के प्रत्याशी को। तो ये फर्क आया। लेकिन इस बार एक फर्क ये भी है कि मुकेश बाकर के आंसुओं ने जाट समाज को कनेक्ट कर लिया, जाट समाज को पूरी तरीके से जोड़ लिया। तो ये भी फर्क है। तो फर्क कई तरह के हैं। अब की समाज की कितनी पोलिंग हुई है ये बहुत ज्यादा मायने रखेगी। भले ही लोग कितने ही दावे करें कि जाति के हिसाब से बात नहीं करनी चाहिए, जाति समाज से ऊपर उठकर वोट देने चाहिए, लेकिन होता यही है कि सब लोग अपनी जाति अपनी बिरादरी को देख के वोट करते हैं और जो जातिगत समीकरण होते हैं वो राजनीति में बहुत ज्यादा मायने रखते हैं और इस पर चर्चा करनी ही पड़ती है। और उसी हिसाब से लोग भी चुनाव
जो प्रत्याशी भी है वो उसी एंगल से चुनाव लड़ते हैं। सबको ये पता होता है कि हमारी जाति के इतने वोट बैंक है, इसके इतने वोट बैंक है। अगर जातिगत समीकरणों की बात नहीं होती और जातिगत के हिसाब से चुनाव नहीं लड़े जाते तो फिर ऐसे प्रत्याशियों को पार्टियां टिकट क्यों नहीं देती जिस जाति के वोट कम है। सिर्फ उसी जातियों को टिकट मिलती है जिनके बाहुल्य वोट होते हैं। तो ये एकदम सीधी सीधी बात है। इसमें भले ही आप कागजों में किताबों में कैसी बातें करो कि जाति के हिसाब से नहीं देखना चाहिए, लेकिन देखा जाति के हिसाब से ही जाता है। ये सच है और ये कोई आज की सच्चाई नहीं है, वर्षों पुरानी सच्चाई है और आगे भी वर्षों तक चलेगी। इसमें कोई ज्यादा बदलाव आएगा नहीं। तो लाडनू की राजनीति में इस बार बड़ी खींचतान रही, बयानबाजियां जमकर हुई। एक तरफ आनंदपाल के परिवार की तरफ से जो मंजीत सिंह बोले उनका जवाब दिया गया, तो दूसरी तरफ मुकेश भाकर ने जो बातें कही उनका भी जवाब दिया गया। दोनों तरफ से भी खींचतान बिल्कुल रही। आनंदपाल के जो एनकाउंटर का मामला रहा वो इस बार ज्यादा चर्चा का विषय नहीं रहा। मंजीत पाल सिंह ने आनंद परिवार को लेकर कई बातें अलग अलग जो पत्रकार थे उनसे बातचीत में कही। अभी आनंद परिवार इस बार कितना कारगर होगा ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि मंजीत सिंह और उनके परिवार ने आनंदपाल की जो छवि है उसे मजबूत करने में तो कोई कसर छोड़ी नहीं। चाहे रक्तदान शिविरों की बात कर लो या अलग अलग सामाजिक कार्यों की बात कर लो, हर जगह उन्होंने एक अच्छी छवि आनंदपाल की रहे जीवन भर। आगे जब भी चर्चा हो तो इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। बहुत तरह के सामाजिक कार्य उन्होंने करवाए, लेकिन लोग उनके जवाब में भी कहते हैं जब सरकारी कागजों में आपराधिक मुकदमे हो तो फिर उनका कोई विशेष काउंटर नहीं किया जा सकता उन बातों का, क्योंकि मुकदमे तो मुकदमे है। कई मुकदमों में चालान भी पेश हुआ, कईयों में कुछ चीजें हुई, कोई पेंडिंग चल रहे थे, तो ये चीजें तो रहेगी। तो दूसरी तरफ मुकेश भाकर पर भी ये आरोप लगाए गए कि राजू ठेठ से उनके किस तरह के संबंध रहे। अब संबंध रहे या नहीं रहे ये तो ठीक ठाक कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ना तो आनंदपाल इस दुनिया में है और ना ही राजू ठेठ इस दुनिया में है। अब उनसे जुड़े हुए लोग इस दुनिया में है, वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चुनाव के समय लगा रहे थे। चुनाव से पहले किसी ने आरोप नहीं लगाए और ये भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चुनाव के बाद भी कोई आरोप नहीं लगाएगा। जैसे ही 3 तारीख को मतगणना हो जाएगी, परिणाम आ जाएगा, सारे लोग इन चीजों को भूल जाएंगे और जो लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं ये भी अपने अपने रास्ते पकड़ लेंगे। लेकिन राजनीति है, चुनाव के समय ये चीजें होती है और जो भी कमजोरी किसी व्यक्ति की होती है तो उसका बखान किया जाता है ताकि उसे कमजोर किया जा सके। ये राजनीतिक तरीके हैं। चुनाव में ये सब चीजें बड़ी सामान्य है। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर वोट कैसे मिलेंगे, ये अपने अपने तौर तरीके। लेकिन लाडनू का चुनाव इस बार बड़ा टफ है। अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। बीजेपी वाले करणी सिंह के पक्ष में दावे कर रहे हैं और कांग्रेस वाले मुकेश भाकर के पक्ष में दावे कर रहे हैं। लेकिन जो चीजें 2018 और इस बार की है उनमें कई तरह के फर्क हैं और जमीन आसमान का अंतर दोनों चुनावों में है। पिछली बार बिल्कुल डिफरेंट चुनाव था, लाडनू का इस बार बिल्कुल ही डिफरेंट चुनाव है। लेकिन कुछ घटनाक्रम ऐसे हो गए कि परिस्थितियां ठीक वैसी की वैसी बनती हुई दिख रही है। अब आप समझ सकते हैं कि चुनाव में क्या होने वाला। हमने मोटे तौर पे आपको ये चीजें बता दी है। कुछ हद तक ये चीज इस बात पर निर्भर है कि बसपा के प्रत्याशी वे कॉमरेड भागीरथ यादव कितने वोट लेते हैं। अगर ये ज्यादा वोट लेते हैं तो इसका नुकसान कांग्रेस को होगा और अगर इन्हें कम वोट मिलता है तो इसका सीधा सीधा फायदा मुकेश भाकर को होगा। दूसरा ये भी है कि राजपूत समाज में रावणा राजपूत समाज की पोलिंग कितनी हुई यह भी काफी मायने रखेगी। मुकेश भाकर ने आजाद समाज पार्टी की प्रत्याशी को अपने समर्थन में करके एक मजबूत दांव खेला, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। वो भावुक हुए, एक भावुक अपील उनसे हुई क्योंकि एक वीडियो जो सोशल मीडिया पे आया उसने जाट समाज को कनेक्ट किया और मुकेश भाकर के पास एक अपनी लंबी चौड़ी टीम है युवाओं की, क्योंकि उन्होंने यूनिवर्सिटी की राजनीति कर रखी है। तो जो युवा यूनिवर्सिटी की राजनीति करता है जयपुर में, वो एक मंझावा खिलाड़ी होता है और 5 साल तक सरकार में रहते हुए सचिन पायलट के साथ मिलकर जिस तरह का संघर्ष उन्होंने किया तो वो राजनीति के एक मंझे हुए खिलाड़ी बन गए, इसमें कोई दो राय नहीं। 5 साल का एमएलए इतना मंझावा खिलाड़ी बन जाए ऐसी उम्मीद कम ही की जाती है, लेकिन मुकेश भाकर इसमें कामयाब हो गए। इस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा जैसे कोई प्रत्याशी 5-6 चुनाव लड़ चुका, ठीक इस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा और अच्छा मैनेजमेंट उनका रहा। तो दूसरी तरफ करणी सिंह के भी मजबूत पक्ष है, उनके पिता की छवि बड़ी अच्छी रही, पिता एमएलए रहे और ठाकुर मनोहर सिंह की पहचान एक बड़े सरल और सहज उपलब्ध वाले व्यक्ति के रूप में रही। कभी वो जिंदगी में किसी को चुभे नहीं, इस तरह की सोबर छवि उनकी रही। करणी सिंह की छवि भी साफ सुथरी बताई जा रही है। हालांकि अभी लोगों ने
उनको ज्यादा आजमाया नहीं है, वो नए हैं। मुकेश भाकर को लोग आजमा चुके हैं। तो दोनों के अपने मजबूत पक्ष है, दोनों के अपने कमजोर पक्ष है। अब तय लाडनू की जनता ने कर दिया है और इसका रिजल्ट 3 तारीख को आ जाएगा।